કોઈને કોઈને આપણે કોઈના દરરોજ મોઢે સાંભળતા હોય કે આજે એસિડિટી જેવું છે અને એની સીઝન પણ હમણાં એવી સ્ટાર્ટ થવા જઈ રહી છે. તો એ બધાને ધ્યાનમાં લઈને આજનો આપણો ટોપિક છે, આપણે એસિડિટી ઉપરનો લીધો છે. તો દરેક વ્યક્તિ આપણી જે આજની લિંક છે એ પોતપોતાના ગ્રુપમાં અથવા તો ફેમિલી મેમ્બર્સને પણ ફોરવર્ડ કરો કે જેનાથી લોકો એસિડિટીનો ઈલાજ છે એ ઘર બેઠા ઘરગથ્થુ ઉપચારમાં યોગ, આયુર્વેદ અને નેચરોપેથીથી કેવી રીતે ઘરે જઈને ઠીક કરી શકાય અથવા એનાથી બચી શકાય એની ઉપરના જે આપણો જે આજનો ઉપાય છે એ આપણને અમારા જૂનાગઢ વેલનેસ સેન્ટરના ડોક્ટર સાક્ષી સિંઘ છે એ આપણી સાથે જોઈન્ટ થયા છે. એ આપણને માર્ગદર્શન આપવાના છે કે એસિડિટી છે એ કેવી રીતે આપણે ઘર બેઠા જ એને મેનેજ કરી શકીએ છીએ અથવા એનાથી બચી શકીએ છીએ અથવા ક્યોર કરી શકીએ છીએ. બરાબર? તો વધુ ને વધુ લોકો આ વેબિનારનો લાભ લઈ શકે એટલા માટે આપણે રિક્વેસ્ટ કરીએ છીએ કે તમારા જે કોઈ પણ ફેમિલી મેમ્બર્સ છે, ગ્રુપ મેમ્બર્સ છે, એમને પણ એક વખત આમાં જોઈન કરશો. તો આપણે વધારે સમય નહીં લઈ અને લિંક એક વખત ફોરવર્ડ કરી દેશો. આપણે વેબિનારમાં આગળ વધીએ. નમસ્તે મેમ. સ્ટાર્ટ नमस्ते। की। नमस्कार, मैं डॉक्टर साक्षी सिंगला, रेजिडेंस मेडिकल ऑफिसर मीटो वेलनेस। तो सबसे पहले मैं आप सभी लोगों का स्वागत करती हूँ हमारी इस वेबिनार सेशन में जुड़ने के लिए। तो जो आज का हमारा टॉपिक है वो है एसिडिटी यानी कि हाइपर एसिडिटी। अब एसिडिटी जो है वो बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है। आजकल हर एक घर में किसी ना किसी को एसिडिटी होती है। वो किस वजह से होती है? हमारा पुअर लाइफस्टाइल की वजह से, गलत खान पान की वजह से हमें एसिडिटी होती है। तो एसिडिटी पहले हम जानेंगे कि एसिडिटी का मतलब क्या है, हाइपर एसिडिटी का क्या मतलब है। तो हाइपर एसिडिटी को हम एसिड रिफ्लक्स डिसीज भी कहते हैं। ये बहुत सारे लोगों को अफेक्ट करती है। तो जब हमारी बॉडी के अंदर जो स्टमक है, स्टमक के अंदर ज्यादा एसिड प्रोड्यूस होने लगता है और वो जो एसिड है वो ऊपर की तरफ फ्लो करने लगता है, इसोफेगस की तरफ फ्लो करने लगता है, तब हम इसे हाइपर एसिडिटी कहते हैं। और इस वजह से हमें छाती में जलन होने लगती है, हमें गले में जलन होने लगती है। तो ये बहुत ही कॉमन है काफी लोगों के लिए। और अगर आप इसे सही समय पर नहीं ट्रीट कर पाए तो आपको बहुत ही सीरियस प्रॉब्लम भी हो सकती है। तो हमारा जो पेट है, पेट के अंदर एक एसिड प्रोड्यूस होता है, वो है हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो जब हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्रोड्यूस होते हैं उसका क्या काम होता है? ये जो एसिड है हाइड्रोक्लोरिक, इसका क्या काम होता है कि जब भी हम कोई फूड खा रहे हैं, हम कोई खाना खा रहे हैं, तो वो खाने को जो फूड के बड़े बड़े पार्टिकल्स है उसको छोटे छोटे पार्टिकल्स में ब्रेक डाउन करता है ताकि वो इजिली डाइजेस्ट हो जाए हमारे पेट के अंदर। बट जब पेट के अंदर हाइड्रोक्लोरिक एसिड की मात्रा ज्यादा बढ़ जाती है तब हम इसे हाइपर एसिडिटी कहते हैं। अब इसके क्या कॉजेज हैं, किस वजह से आपको हाइपर एसिडिटी हो सकती है? तो जो पहली वजह है वो है ओवर ईटिंग। जैसे कुछ लोग, जैसे आप नॉर्मल खाना खाते हैं वो तो ठीक है, बट कुछ लोग क्या करते हैं कि खाना खाने के बावजूद भी वो ओवर ईटिंग करते हैं, वो ज्यादा खाते रहते हैं। जैसे कि अगर आपने सपोज 1 बजे लंच किए तो 1:30-2 बजे, 1:30-1:45 आपने फिर से ओवर ईटिंग कर ली, फिर से आपने स्नैक्स खा लिए। तो इससे क्या है, इससे आपका पेट तो भरा हुआ है बट आपका मन नहीं भरा, आपका मन कर रहा है कि मुझे कुछ और स्नैक्स खाने। तो ये हो गया ओवर ईटिंग। तो जब आप एक ही बार में लार्ज मील्स कंज्यूम करते हो, बहुत भारी बहुत हैवी मील कंज्यूम करते हो, तो इसकी वजह से आपके जो पेट के अंदर है वो ज्यादा एसिड प्रोड्यूस होता है, जिसकी वजह से आपको हाइपर एसिडिटी की प्रॉब्लम हो जाती है। और दूसरी चीज है, दूसरा जो कॉज है वो है ईटिंग सर्टेन फूड्स। जैसे कि कुछ ऐसे फूड होते हैं, कुछ ऐसे खाने होते हैं जो हमारे एसिडिटी को बढ़ाते हैं। जैसे कि सिट्रस फ्रूट्स हो गए, सिट्रस फ्रूट्स हो गए, टमाटोज हो गए, या फिर स्पाइसी फूड्स। ये ऐसी चीजें हैं जो हमारे एसिड, पेट के अंदर जो एसिड कंटेंट है उसको बढ़ाते हैं, जिसकी वजह से आपको हाइपर एसिडिटी हो सकती है। तीसरी चीज है ओवर वेट। अगर आपका वेट, बॉडी का वेट बहुत ज्यादा है, अब जो ओवरवेट है वो कैसे कंसर्न है हाइपर एसिडिटी से? जब आपकी बॉडी का वेट ज्यादा है तो जो बॉडी का वेट है वो स्टमक पे प्रेशर पड़ता है, तो स्टमक पे प्रेशर पड़ने के बाद स्टमक के अंदर बहुत ज्यादा एसिड प्रोड्यूस होता है, जिस वजह से आपको हाइपर एसिडिटी हो सकती है। चौथा है
लाइफस्टाइल चेंजेस जैसे कि अगर आपको अल्कोहल पीने की आदत है या फिर स्मोकिंग करने की आदत है या फिर कॉफी कैफीन लेने की आदत है, कॉफी पीने की आदत है, तो ये जो 3 चीजें हैं इसमें एसिड की मात्रा बहुत ज्यादा होती है। तो अगर आप ये 3 चीजें कंज्यूम कर रहे हैं तो आपको हाइपर एसिडिटी की शिकायत रहेगी ही रहेगी। तो अगर आपको हाइपर एसिडिटी कम करनी है तो आपको ये 3 चीजें छोड़नी पड़ेगी। और लास्ट है मेडिकल कंडीशन जैसे कि आपको कोई भी सीरियस एलिमेंट हो गया, मेडिकल कंडीशन हो गया, जैसे कि हर्निया या फिर प्रेगनेंसी के केस में, या फिर आप कुछ ऐसी मेडिसिन ले रहे हैं जिसमें एसिडिटी होने के चांसेस होते हैं, तो ये है मेडिकल कंडीशन। इस कंडीशन की वजह से भी आपको हाइपर एसिडिटी हो सकती है। तो अब बात करेंगे इसके सिम्टम्स के बारे में, इसके क्या क्या लक्षण है। इसके 2 मेन लक्षण है जिस वजह से आपको पता चलेगा कि आपको हाइपर एसिडिटी है। एक तो छाती में जलन होना और दूसरा रिकर्गिटेशन। अब ये रिकर्गिटेशन क्या होता है कि रिकर्गिटेशन होता है कि जैसे आप कोई फूड खा रहे हैं, ठीक है, खाना खा रहे हैं, तो वो स्टमक तक तो चला गया आपका खाना, बट वो ऊपर डाइजेस्ट होने की बजाय वो ऊपर की तरफ आ रहा है आपका जो खाना है। जैसे फॉर एग्जाम्पल हम बोलते हैं खट्टा डकार, कुछ खाने के बाद आपको खट्टा डकार आता है, तो उसको हम रिकर्गिटेशन बोलते हैं। मतलब वो खाना डाइजेस्ट नहीं हुआ, वो ऊपर की तरफ फ्लो करने लगा और उस खाने की वजह से आपको खट्टा डकार आया, ठीक है। उसके इसके और अदर सिम्टम्स क्या है, जैसे कि छाती में दर्द होना, या फिर मुंह के अंदर कड़वा टेस्ट रहना, या फिर या फिर आपको बहुत ज्यादा खांसी होना, या फिर आप मतलब बहुत ज्यादा आपको कफ हो रहा है, तो ये भी एक कंडीशन है जिस वजह से आपको हाइपर एसिडिटी हो सकती है, ठीक है। तो अब बात करेंगे कि इसके, अभी हमने बात कर ली कि इसके सिम्टम्स क्या होते हैं और इसके कॉजेस क्या होते हैं। तो अब बात करेंगे हम इसके रिस्क फैक्टर्स के बारे में, कि इसके क्या क्या रिस्क फैक्टर्स हैं। अगर आपको हाइपर एसिडिटी है तो इसकी क्या वजह है। तो पहला है ओवरवेट या ओबेस। अगर आप ओवरवेट है या फिर ओबेस है तब भी आपको हाइपर एसिडिटी हो सकती है। दूसरा है प्रेगनेंसी के केस में, अगर आप प्रेग्नेंट है तब भी आपको हाइपर एसिडिटी की प्रॉब्लम हो सकती है। तीसरा है कि अगर आप अल्कोहल ले रहे हैं, स्मोकिंग कर रहे हैं या फिर कॉफी पी रहे हैं तब भी आपको हाइपर एसिडिटी होने के चांसेस होते हैं। और लास्ट है कि अगर आप हैवी मील्स कंज्यूम कर रहे हैं, बहुत जल्दी जल्दी खा रहे हैं और हैवी मील्स कंज्यूम कर रहे हैं तब भी आपको हाइपर एसिडिटी हो सकती है, ठीक है। तो अब बात करते हैं इसके डायग्नोसिस के बारे में, कि अगर आपको हाइपर एसिडिटी है तो कैसे आप डायग्नोस करेंगे, कैसे डॉक्टर डायग्नोस करेंगे कि आपको हाइपर एसिडिटी है। तो पहले वो आपका फिजिकल एग्जामिनेशन करेंगे, आपको अपने आपके सिम्टम्स के बारे में पूछेंगे। और दूसरा है एंडोस्कोपी। एक टेस्ट होता है एंडोस्कोपी, काफी लोगों को पता होगा क्या होता है। तो एंडोस्कोपी क्या होता है कि एक ट्यूब होती है, तो उसके ऊपर कैमरा अटैच कर देते हैं, और वो जो ट्यूब है वो आपके माउथ के अंदर इंसर्ट करते हैं गले तक, और उस कैमरे से उनको ये पता चल जाता है कि आपके गले में कितना एसिड प्रोडक्शन है, या आपको हाइपर एसिडिटी है या नहीं है, ठीक है। तो ये था डायग्नोसिस के, कैसे पता चलता है कि आपको हाइपर एसिडिटी है या नहीं है। तो अब बात करते हैं इसके कॉम्प्लिकेशंस के बारे में, कि इसके क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस है। अगर आपको हाइपर एसिडिटी है तो उसके बाद आपको क्या क्या परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। तो पहला है जीईआरडी। जीईआरडी का मतलब होता है गैस्ट्रोइसोफेगल रिफ्लक्स डिजीज। इसका क्या मतलब है, ये काफी सीरियस कंडीशन है, काफी लोगों को जीईआरडी होती है, हाइपर एसिडिटी के बाद ही उनको जीईआरडी होती है, क्योंकि वो हाइपर एसिडिटी को अच्छे से ट्रीट नहीं कर पाते, इसलिए उनको ये प्रॉब्लम हो जाती है। तो जीईआरडी क्या होता है कि आपके पेट के अंदर जो स्टमक जो एसिड बन रहा है, वो एसिड वो एसिड इसोफेगस की तरफ फ्लो करने लगता है, ऊपर की तरफ। इसोफेगस मतलब ये जो गले का एरिया, जो पतली ट्यूब है, उसको इसोफेगस कहते हैं, जिससे फूड जो है जब आप खाते हो तो वो इसोफेगस के थ्रू वो स्टमक तक जाता है, ठीक है। तो जीईआरडी क्या होता है कि आपके स्टमक के अंदर जो एसिड है वो इसोफेगस की तरफ फ्लो करने लगता है, और इसोफेगस में वो एसिड जमा हो जाता है। तो उसके बाद जब भी आप खाना खाते हो तो वो जो फूड है वो स्टमक तक नहीं जाता, वो इसोफेगस में ही ब्लॉक हो जाते हैं, इसोफेगस में ही अटक जाता है, जिस वजह से आपको बहुत मुश्किल होती है स्वेलो करने में, ठीक है। दूसरा है पेप्टिक अल्सर। पेप्टिक अल्सर क्या होता है
कि आपके स्टमक की जो लाइनिंग, ये जो टिश्यूज हैं, उसके ऊपर सोर्स प्रोड्यूस होते हैं। सोर्स मतलब अल्सर्स प्रोड्यूस होते हैं, जिसकी वजह से आपको स्टमक पेन हो सकता है, आपको छाती में दर्द हो सकता है, या फिर आपकी जो एपिटाइट है वो बहुत कम हो सकती है। इसकी वजह से आपका सडन वेट लॉस भी होने के चांसेस होते हैं। ठीक है। और लास्ट है ब्लीडिंग इन द डाइजेस्टिव ट्रैक्ट। अगर आपके स्टमक की जो लाइनिंग है, लाइनिंग की जो टिश्यूज है वो डैमेज हो जाती हैं, तब भी आपको इंटरनल ब्लीडिंग हो सकती है, स्टमक के अंदर आपको ब्लीडिंग हो सकती है। ये भी एक काफी सीरियस कंडीशन है। ठीक है। तो ये थे कॉम्प्लिकेशंस की कैसे कैसे क्या होता है। तो अब बात करेंगे कि जो हाइपर एसिडिटी है उसको हम कैसे अवॉइड कर सकते हैं, कैसे हम उसको आने से रोक सकते हैं। तो पहली चीज है कि अगर आप ओवरवेट, आपका वेट ज्यादा है, तो आपको उसको वेट को कम करने की जरूरत है। क्योंकि मैं हमेशा बोलती हूँ कि जो भी आपको प्रॉब्लम है, चाहे एसिडिटी हो, चाहे कुछ भी प्रॉब्लम हो, वो किसी ना किसी कारण की वजह से होता है। तो पहले आप उसके कारण को पता लगाइए कि वो किस वजह से हो रहा है। अगर वो आपने ठीक कर लिया तो ऑटोमेटिकली आपकी जो प्रॉब्लम है वो ठीक हो जाएगी। तो इसका जो आप कैसे अवॉइड कर सकते हो इसको, तो पहला है ओवरवेट, मतलब आपको अपना वेट कम करना पड़ेगा अगर आपका वेट ज्यादा है। दूसरा है कि आपको छोटे छोटे मील्स खाने हैं, चाहे आप दिन में 5 ही बार खा रहे हो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट आपको छोटे छोटे मील्स खाने हैं, एकदम से पूरा भर के नहीं खाना आपको छोटे छोटे मील्स खाने हैं। तीसरा है कि आपको कुछ ऐसे फूड एंड ड्रिंक्स अवॉइड करने हैं जो आपकी एसिडिटी को बढ़ाते हैं। सभी लोगों को पता होगा कि उनको क्या खाने से उनको एसिडिटी होती है। कुछ लोगों को स्पाइसी खाने से एसिडिटी होती है, कुछ लोगों को इनफैक्ट मीठा खाने से एसिडिटी होती है, तो उनको पता होता है। तो अगर वो चीज अवॉइड करेंगे तो अपने आप एसिडिटी ठीक होना स्टार्ट हो जाएगी। फिर है नेक्स्ट है कि आपको अल्कोहल, स्मोकिंग, कैफीन, ये सब चीजें आपको अवॉइड करनी पड़ेंगी। क्योंकि अगर ये सब चीजें अवॉइड करोगे तभी आप हाइपर एसिडिटी आपकी ठीक होगी। ठीक है। और फिर है लूज क्लोथिंग। आपको हमेशा जब भी आपको हाइपर एसिडिटी है या कुछ भी है, तो आपको लूज क्लोथिंग ही पहनना चाहिए, ताकि आप कंफर्टेबल हो और अंदर आपका जो ज्यादा एसिड है वो ना प्रोड्यूस। ठीक है। तो ये थी कुछ वजह कि आप कैसे इसको अवॉइड कर सकते हैं, क्या ऐसी चीजें जो अवॉइड कर सकती हैं। तो अभी बात करते हैं, जैसे एक नॉर्मल हेल्दी इंडिविजुअल है, उसके अंदर उसके अंदर जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड, उसके पेट के अंदर हाइड्रोक्लोरिक एसिड सिक्रीट होता है। तो वो जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है वो डाइजेशन में हेल्प करता है। तो ये सब चीजें कौन देखता है? नर्वस सिस्टम और एंडोक्राइन हॉर्मोन्स। बट अगर आपका लाइफस्टाइल पुअर है, आप कुछ ऐसी मेडिकेशंस ले रहे हो, तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड ज्यादा मात्रा में प्रोड्यूस होता है, जिसको हम हाइपर एसिडिटी कहते हैं। ठीक है। तो एक वर्ड होता है एसिडोसिस। अब एसिडोसिस क्या होता है कि हमारे बॉडी के अंदर, आपने पीएच लेवल तो सुना होगा, पीएच, बॉडी का पीएच। तो एसिडोसिस क्या होता है कि हमारे बॉडी के अंदर का जो पीएच है वो इम्बैलेंस हो जाता है, तब हम इसे एसिडोसिस कहते हैं। पीएच लेवल जो है वो इम्बैलेंस होता है, तब हम इसे एसिडोसिस कहते हैं। तो वो कैसे, क्यों इम्बैलेंस होता है? क्योंकि हमारे बॉडी के अंदर जो किडनी और लंग्स है, वो एक्स्ट्रा एसिड को, वो ज्यादा एसिड को रिमूव नहीं कर सकते अपनी बॉडी से, इस वजह से आपको एसिडोसिस होता है। क्योंकि किडनी और लंग्स का काम क्या होता है? रिमूव करना। तो अगर वो ज्यादा एसिड को रिमूव नहीं कर पाते तब आपको होता है। ठीक है। तो इसके भी दो प्रकार है, पहला है रेस्पिरेटरी और दूसरा मेटाबॉलिक। अब ये रेस्पिरेटरी एसिडोसिस क्या होता है कि जब आपके शरीर के अंदर ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ जाती है, तब हम इसे रेस्पिरेटरी एसिडोसिस कहते हैं। जैसे कि अस्थमा, अगर आपको अस्थमा है तो इसका मतलब आपके शरीर के अंदर ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ गई है। फिर दूसरा है मेटाबॉलिक एसिडोसिस। ये क्या होता है कि जब आपकी जो किडनी है वो ज्यादा एसिड को आपकी बॉडी से रिमूव नहीं कर पा रही, तब हम इसे मेटाबॉलिक एसिडोसिस कहते हैं। और इसकी वजह से आपकी बॉडी के अंदर ज्यादा लैक्टिक एसिड बनना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है। तो अब बात करेंगे, ठीक है, ये थे कि क्या क्या वजह है, क्या चीजें हैं। तो एक होता है गैस। अब लोग जो है वो कंफ्यूज हो जाते हैं कि गैस और एसिडिटी में क्या फर्क है।
अब एसिडिटी का तो मैंने बता दिया कि पेट के अंदर जलन होती है, स्टमक के अंदर जलन होती है, इस वजह से, है ना। और गैस क्या होती है? गैस जो है वो हमारे कोलन के अंदर प्रोड्यूस होती है, कोलन के अंदर रहती है और वो डाइजेशन में हेल्प करती है। बट जब आपके बॉडी के अंदर ज्यादा गैस आ जाती है, ज्यादा गैस भर जाती है आपकी बॉडी के अंदर, तो वो डकार के थ्रू, बर्पिंग के थ्रू, डकार के थ्रू रिलीज होती है या फिर नीचे से रिलीज होती है। क्योंकि वो गैस जो है वो आपकी बॉडी में ट्रैप्ड हो जाती है, फंस जाती है, इस वजह से वो डकार के थ्रू या फिर नीचे से पास होती है। बट कुछ लोगों में गैस पास नहीं होती, वो उनकी बॉडी में ही रहती है और वो ट्रेवल करती रहती है, तभी उनको कभी पेट में दर्द होता है, कभी कमर में दर्द होता है, क्योंकि वो गैस जो है वो बाहर नहीं निकली, वो ट्रेवल करती रहती है। जैसे अगर आपको कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम है तब भी मोस्टली ये केस देखने को मिलता है। ठीक है। तो अगर आपको गैस की प्रॉब्लम है तो मेक श्योर कि आपको कॉन्स्टिपेशन को पहले ठीक करना पड़ेगा, तभी वो गैस ऑटोमेटिकली रिलीज होना स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है। तो ये तो गैस का मतलब गैस क्या होती है और क्या चीजें रहती हैं। ठीक है। तो अब बात करेंगे इसके मैनेजमेंट के बारे में कि इसके आप इसको कैसे कर ठीक कर सकते हैं, एसिडिटी को कैसे ठीक कर सकते हैं, गैस को कैसे ठीक कर सकते हैं। तो पहले मैं आपको फूड आइटम्स का बताऊंगी कि अगर आपको एसिडिटी है तो आप क्या क्या फूड आइटम्स ले सकते हैं। तो पहला है सौंफ पानी। सौंफ का पानी गुजराती में बरियाली भी बोलते हैं। तो सौंफ का पानी, ठीक है। तो आपको क्या करना है, 1 चम्मच रात को सौंफ भिगोनी है और सुबह उसको छान के पानी पी लेना है, और उसके बाद आप सौंफ भी खा सकते हो। ठीक है। दूसरा है ब्लैक क्यूमिन सीड्स। ब्लैक क्यूमिन सीड्स मतलब जीरा सीड्स। आप 1 चम्मच जीरा को ये उबले हुए पानी में डाल के उसको छान के वो भी ले सकते हो, वो भी गैस के लिए काफी अच्छा, एसिडिटी के लिए, गैस के लिए काफी अच्छा रहेगा। ठीक है। तीसरा है लूकवार्म वाटर। आपको हमेशा गुनगुना पानी का सेवन करना चाहिए, ना गर्म ना ठंडा, गुनगुना पानी, जिससे हम कोसा भी बोलते हैं, मतलब गुनगुना पानी ही आपको लेना है। ठीक है। तो आप खाली पेट भी ले सकते हैं और रात को सोने के टाइम भी ले सकते हैं। ठीक है। फिर फोर्थ है वाटरमेलन जूस। वाटरमेलन जूस जो है वो बहुत ही अच्छा है आपके डाइजेशन के लिए, आपके स्टमक की हेल्थ के लिए। तो आपको वाटरमेलन जूस भी जरूर कंज्यूम करना चाहिए अगर आपको डाइजेशन की प्रॉब्लम है या फिर एसिडिटी में भी वो हेल्प करता है। ठीक है। फिर है कार्डेमम, इलायची। आपको इलायची खाते रहना चाहिए, च्यू करना चाहिए, क्योंकि वो डाइजेशन के लिए भी हेल्पफुल है और आपकी बॉडी को कूलिंग इफेक्ट देती है, अंदर से कूल करती है आपकी बॉडी को। फिर नेक्स्ट है मिंट लीव्स। मिंट के पत्ते। मिंट के पत्ते भी बहुत ज्यादा अच्छे होते हैं डाइजेशन के लिए और ठंडक, आपकी बॉडी को ठंडक पहुंचाने के लिए। फिर है बनाना। बनानास भी काफी अच्छे होते हैं एसिडिटी के लिए। मतलब बनाना को कंज्यूम करने से भी आपकी जो एसिडिटी है वो कम होना स्टार्ट होगी। फिर है पपाया। पपाया खाने से भी आपके डाइजेशन में हेल्प होगी, आपकी गैस्ट्रिक प्रॉब्लम्स, जो भी गैस्ट्रिक प्रॉब्लम्स आपको, उसमें काफी रिलीफ होगा अगर आप पपाया खाएंगे। और लास्ट है अजवाइन। अजवाइन जो है वो बहुत ही अच्छा काम करती है आपके डाइजेशन के लिए, आपके एसिडिटी के लिए। अजवाइन काफी अच्छा काम करती है आपके हेल्थ के लिए भी। तो अगर आपको पेट की दर्द है तो भी आप अजवाइन का पानी पी सकते हैं, वो काफी अच्छा हेल्प करेगा। तो ये थे कुछ फूड आइटम्स कि आपको क्या क्या फूड आइटम्स लेने चाहिए अगर आपको हाइपर एसिडिटी है। एक जो नेचुरल ट्रीटमेंट जो आप ले सकते हैं अगर आपको हाइपर एसिडिटी है तो वो है गर्म ठंडा सेक टावल का। वो जैसे गर्म पानी में भिगो के टावल को फिर पेट में रखने 3 मिनट, फिर ठंडे टावल को भिगो के 2 मिनट रखने, फिर 3 मिनट गर्म टावल, ऐसे 3 बार करना है आपको, गर्म ठंडा गर्म। तो ये आप सुबह में उठ के करेंगे तो ज्यादा बेनिफिट रहेगा, ये काफी अच्छा रहेगा एसिडिटी के लिए, क्योंकि इसे हम हॉट कोल्ड कंप्रेस बोलते हैं, क्योंकि ये करने से आपके पेट के अंदर जो मसल्स हैं वो एक्टिवेट होंगे, पेट के अंदर जो ऑर्गन्स है वो एक्टिवेट होंगे, जिससे आपका डाइजेशन बहुत फास्ट होगा। और अगर आपको हाइपर एसिडिटी की प्रॉब्लम है तो उसमें भी ये काफी ज्यादा रिलीफ मिलेगा। तो ये थे कि आपको क्या घरेलू उपचार कर सकते हैं और क्या क्या चीजों का सेवन कर सकते हैं जिससे आपको हाइपर एसिडिटी की प्रॉब्लम हो।
आपको बस ये चीज का ध्यान रखना है कि आपको एक तो स्पाइसी फूड्स नहीं खाने, ऑयली फूड्स नहीं खाने, और जो सिट्रस फ्रूट्स नहीं खाने, जैसे अगर आपको टमाटो से है तो टमाटोस आपको अवॉइड करने हैं। तो ये सब सिट्रस फ्रूट्स आपको अवॉइड करने हैं, आपको अगर आपको हाइपर एसिडिटी की ज्यादा प्रॉब्लम है, क्योंकि इसके बाद आपको ज्यादा फिर बढ़ सकती है। तो आपको स्पाइसी और ऑयली फूड अवॉइड करने हैं, और कोशिश करनी है कि आप घर का ही खाना खाओ, जो भी डाइट खाओ घर का खाना खाओ। और सौंफ का पानी आपको सुबह उठ के जरूर पीना है, बरयाली का पानी, क्योंकि ये बहुत ही अच्छा होता है एसिडिटी के लिए। हम यहाँ भी सौंफ का पानी देते हैं और पेशेंट्स को काफी रिलीफ मिलता है। तो आप वो भी ले सकते हैं, और जो मैंने बताया कि गर्म ठंडा से टावल का जो सेक है वो भी आप कर सकते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि अगर आपको कुछ भी प्रॉब्लम है, जैसे एसिडिटी की प्रॉब्लम है या कोई भी और प्रॉब्लम है, तो आपको पहले उसकी वजह पता होना जरूरी है कि किस वजह से ये प्रॉब्लम हुई है। अगर आप उस वजह को खत्म कर देंगे तो आपको ये प्रॉब्लम नहीं होगी, या फिर ये प्रॉब्लम बहुत जल्दी ठीक होना स्टार्ट हो जाएगी। तो आपको कुछ चीजों का ध्यान रखना है। और अगर आपको ज्यादा सीरियस कंडीशन ज्यादा है तो आपको अपना ज्यादा ख्याल रखना है। और कॉफी वगैरह तो बिल्कुल ही अवॉइड करनी है, क्योंकि कॉफी से ज्यादा एसिड बनता है। कुछ लोगों को बहुत ही ज्यादा कॉफी पीने की आदत होती है, बट उसमें कैफीन होता है और उसमें ज्यादा एसिड बॉडी के अंदर बनता है, तो आपको वो चीजें अवॉइड करनी है। और जो भी मैंने फूड आइटम्स बताए, जैसे कि पहला सौंफ का पानी, फिर क्यूमिन सीड जीरा का पानी, फिर लूकवार्म वाटर गुनगुना पानी, फोर्थ है वाटरमेलन जूस, फिफ्थ है कार्डेमम यानी कि इलायची, फिर सिक्स्थ है मिंट लीव्स, सेवन बनानास, फिर पपायस, और फिर अजवाइन। तो ये सब चीजें अगर आप लोगे तो आपकी एसिडिटी की प्रॉब्लम बिल्कुल ही ठीक हो जाए। तो मैंने आज आपको हाइपर एसिडिटी के बारे में बताया, और इसके क्या सिम्टम्स है, क्या कॉजेस हैं, इसके बारे में बताया। तो अगर आपको कुछ भी क्वेश्चंस है तो आप पूछ सकते हैं, किसी के भी रिलेटेड कोई भी क्वेश्चंस है तो पूछ सकते हैं। जरूरी नहीं हाइपर एसिडिटी के बारे में हो, किसी और क्वेश्चंस भी पूछ सकते हैं, किसी और के रिलेटेड भी। થેન્ક યુ મેમ. આપણને ખૂબ સારું માહિતી આપી એસિડિટી અને હાઇપર એસિડિટી ઉપર કે શેનાથી થાય છે, ફૂડમાં જ આપણે કયું ધ્યાન રાખવું જોઈએ એના વિશે માહિતી આપી, અને ટ્રીટમેન્ટ પણ ઘરે આપણે કઈ કરી શકીએ, ગરમ ઠંડા શેકથી લઈને માટી પટ્ટીને એ બધું આપણને જાણકારી આપી. હવે જે લોકોને ખાસ પેલા એસિડિટી ઉપર જો કોઈને પ્રશ્ન હોય તો એ પૂછી શકો છો 1 બાય 1, અને ત્યાર પછી બીજા અધર ક્વેશ્ચન હોય તો એ પણ લઈ લેશું આપણે. अगर आपको चिकनी मिट्टी मिलती है, जैसे चिकनी मिट्टी होती है जहाँ पे कंस्ट्रक्शन वगैरह होती है वहां पे मिलती है, तो आप चिकनी मिट्टी भी अपने पेट पर लगा सकते हो, क्योंकि वो मिट्टी ठंडी होती है तो वो एसिडिटी के लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल रहेगी। तो आप ये भी उपाय कर सकते हो। अगर कहीं पे भी आपको मुल्तानी मिट्टी नहीं लगाना, अगर कहीं पे भी चिकनी मिट्टी मिलती है तो वो भी आप पेट पे लगा सकते हो। आपको रात भर भिगोनी होती है और सुबह उसको किसी भी टाइम इसको पेट पे लगा सकते हो, वो आपके पेट के अंदर ठंडक प्रोवाइड करेगा। और अगर आपको एसिडिटी का ज्यादा प्रॉब्लम है, आपको जलन बहुत ज्यादा हो रही है पेट के अंदर ऐसे, तो आप इलायची वाला दूध भी पी सकते हैं। ठंडा इलायची का दूध, मतलब फ्रिज वाला ठंडा नहीं, नॉर्मल टेम्परेचर वाला जो ठंडा इलायची दूध होता है वो भी आप पी सकते हैं। तो आपको इलायची को ग्राइंड करना है, पीसना है, और उसको दूध के अंदर डालना है। आपको ये बिल्कुल भी जैसे ठंडा नहीं पीना, नॉर्मल टेम्परेचर वाला पीना है, और मीठा नहीं डालना आपको, ठीक है। तो आप इलायची वाला दूध भी पी सकते हैं अगर आपको बहुत ही ज्यादा पेट में जलन होती है तो। किसी को क्वेश्चन है? હા અક્ષયભાઈ બોલો. અક્ષય પટેલ કરીને કોઈનો હેન્ડ રેઝ છે, બોલો. હા, અવાજ સંભળાય છે મારો? યસ બોલો. हाँ। અચ્છા મેડમ, આપણે ઈસોફેજાઇટિસ માટે શું ટ્રીટમેન્ટ કરી શકાય? क्या बोल रहे हैं? ईसोफेजाइटिस, जो ईसोफेगस में हार्टबर्न होता है ना, जिसको हार्टबर्न हाँ बोलते हैं, हाँ 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 हाँ, उसके लिए हाँ क्या हाँ। ट्रीटमेंट कर सकते हैं? देखिए इसोफेगस के लिए एक तो मैंने आपके सौंफ का पानी बोला है ना,
एक तो सौंफ का पानी पीने, बरियाली का पानी, और नहीं जो गर्म ठंडा टॉवल मैंने बोला आपको, तो गर्म ठंडा टॉवल आपको गले में रखना है, जैसे गर्म फिर ठंडा फिर गर्म, ऐसे 3 बार गले में रखना है, तो वो भी काफी अच्छा रहेगा इसोफेगस के लिए। इसोफेगस तो अगर गले से नीचे होती है, तो गले पर लगाने से हाँ, क्या फायदा होगा? हाँ नीचे होती है, पर जो एसिड ही पूरा बनता है तो उसमें काफी फर्क दिखेगा, तो उसमें काफी रिलीफ मिले, क्योंकि यहाँ से पूरा एसिड बनता है ना गले से, तो फिर हम्म। इससे काफी, हाँ काफी फर्क पड़ेगा इसमें। अगर आपको बहुत मुश्किल हो रही है स्वेलो करने में, डिफिकल्टी हो रही है स्वेलो करने में, तो इसमें भी आपको काफी रिलीफ मिलेगा। बट आपको सौंफ का पानी तो पीते रहना है, क्योंकि ये ठंडक प्रोवाइड करेगा और इससे काफी मतलब फर्क दिखना शुरू हो जाएगा। एलोपैथी मेडिसिन में तो दूध का मना ही कर रहे हैं। दूध गर्म नहीं, जब एसिडिटी हो तो जैसे नॉर्मल टेम्परेचर वाला जो दूध होता है ना, वो मैंने हम्म। बोला है, वो इलायची, हाँ इलायची डाल के, तो उससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, जो नॉर्मल टेम्परेचर वाला हम्म। दूध होता है। हाँ। लेकिन जो एच पाइलोरी इन्फेक्शन होता है हम्म। स्टमक में, तो उसके लिए हम्म। तो मना कर रहे हैं कि दूध नहीं पीना चाहिए। तो एलोपैथी हम्म। में आप क्या सजेस्ट करते हो एच पाइलोरी वाला जो इन्फेक्शन होता है उसमें? देखिए वो कंडीशन में डिपेंड करते हैं, जैसे कितनी ज्यादा कंडीशन है वो, जैसे रिपोर्ट्स वगैरह पड़ी या कंडीशन में डिपेंड करते हैं। बट उसमें भी जैसे सौंफ का पानी हो गया या फिर ये सब चीजें जो मैंने बताई उसमें हेल्प करते हैं, बट वो फिर कंडीशन में डिपेंड करते हैं और कितना टाइम लगता है उस चीज में भी, तो वो चीज होती है। अच्छा, इसमें जी वमन कर जी जी। सकते हैं क्या? वमन कर सकते हैं, जैसे बहुत सारा पानी पी के उल्टी कर सकते हैं, एसिडिटी निकल जाएगी। बट क्या होता है ना कि कुछ लोग पानी तो पी लेते हैं बट वो वॉमिट नहीं कर पाते, तो वो पानी वो उनके अंदर ही रहते हैं, तो वो प्रॉब्लम होती है। तो इसलिए अगर किसी को अच्छे से टेक्निक पता है जैसे घर पे करना, तो कर सकते हैं। बट कुछ लोग ऐसे होते हैं कि वो नहीं कर पाते, तो वो भी प्रॉब्लम होती है कि वो पानी अंदर रह जाता है फिर पेट के अंदर। अच्छा, इसमें गन्ने का रस का कोई लाभ है क्या? क्या? गन्ने का रस। गन्ने का रस भी पी सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, दिन में एक बार पी सकते हैं, कोई कोई प्रॉब्लम नहीं है वैसे तो। ओके ओके। जी 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 थैंक यू। जी। और किसी को कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं। જો એક છે કોઈ એચ કરીને છે એનબ્રિજ કરેલું. हेमाद्रीबेन जोशी। બેન હેમાદ્રી બેન બોલો. तो बोलिए। હેમાદ્રી બેન જોશી બોલો. અનમ્યુટ થાઓ. हेलो मैम। हाँ जी हाँ जी बोलिए, हाँ जी। हाँ साक्षी मैम। हाँ 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 हेलो। जी 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 हाँ बताइए वो जी। हम परसों वैसे आ रहे हैं, लेकिन होली का जो परसों था ना, हम्म। तो डुलेट में हम बहुत 12 बजे तक ये खेले, फिर उसके बाद होज में 3-4 घंटे पानी में नहाए, तो रात को तो मैं बेहोश, मतलब इतनी तबीयत बिगड़ गई, कल तो मुझे हॉस्पिटल जा। अच्छा वैसे अच्छा। हम परसों तो सब आ ही रहे हैं, लेकिन हाँ अभी जी। मेरी तबीयत आज बहुत ऐसी हो गई। तो अच्छा। ये क्या गर्म ठंडा या लू क्या हो सकता है ये से? फिर अभी रात को क्या पड़ा? एक्चुअली होली में ना आए, मतलब वो तो मतलब जैसे ठंड लग जाती है वैसे जुकाम वगैरह हो रहा है अभी आपको? जुकाम नहीं, आज सर्दी रात को हो गई थी, मतलब 12 बजे तक कलर से खेले, हाँ फिर हाँ। उसके बाद हम वहां पानी के होज में 3-4 घंटे, दोपहर की धूप भी थी, फिर रात हम्म। को पूरा तबीयत बिगड़ गई, तो मैं वो स्थिति कि परसों ऐसा हुआ तो उसके कारण या क्या? वैसे हम हम्म। लोग जूनागढ़ आ रहे हैं आदिपुर से पूरा ग्रुप हम्म। परसों। और परसों आ रहे हैं ना, ठीक है कोई बात नहीं, आ जाइए, तो जो भी आपकी प्रॉब्लम होगी करंट प्रॉब्लम, तो वो ठीक हो जाएगी, कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर आपको नाक अभी वगैरह हाँ, अभी अगर मैं आपको क्या कर सकती अगर हूँ? आप हाँ हाँ, तो अगर आपको नाक वगैरह बंद है या सर्दी हो रही है, तो आप रात को फेशियल स्टीम ले सकते हैं। फेस की स्टीम होती है ना, जो थोड़ा सा यूकेलिप्टस ऑयल डाल के, हाँ थोड़ा सा यूकेलिप्टस ऑयल डाल के वो आप ले सकते हो रात को, ठीक है, तो उससे थोड़ा आराम मिलेगा। ठीक है। यस यस, थैंक यू मैम। ठीक है। ત્યાર પછી નિધિબેન સેજપાલ છે.
हाँ हेलो हेमाद्रीબેન मैडम। બોલી જાઓ તમે, हेमाद्रीબેन બોલી जाओ। हेलो मैम, गुड हाँ आफ्टरनून। हाँ जी, गुड आफ्टरनून, बताइए। मैम है ना, मेरा हस्बैंड को गैस हम्म। बन रहा है कई दिनों से पेट में, और उसकी वजह से उसको ये पेट में भी बहुत ये बजाते हैं ना, ऐसा ढोलका जैसी आवाज आती है कोई कोई बार। तो इसका क्या कारण हो सकता है और इसकी क्या परहेजी रखनी चाहिए, क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए? देखिए, गैस बनती है, उनको पेट साफ हो जाता है। कई कई बार पेट कॉन्स्टिपेशन रहता है उसे। रहता है तो उनको बोलो, एक तो गुनगुना पानी पिया करे सुबह उठ के, ठीक है। हम्म। हाँ, पहले सुबह उठ के गुनगुना पानी, फिर आधे एक घंटे बाद सौंफ और जीरे का पानी। सौंफ और जीरे का सौंफ पानी, और ठीक है। जीरे का। हाँ, सौंफ हम्म। और जीरे का, हाँ, सौंफ और जीरे का पानी। और हम्म। जैसे कोई स्पाइसी चीजें, ऑयली चीजें, वो सब अवॉइड करनी है ज्यादा। फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स खाने हैं, ठीक है। ओके हाँ, चावल बिल्कुल नहीं खाने, क्योंकि चावल भी कॉन्स्टिपेशन करते हैं। तो फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स ज्यादा खाने, ताकि वो क्लियर आउट हो जाए, ओके। और ठीक है। सौंफ और जीरे का पानी कैसे बनाना है हाँ, मैडम? सौंफ और देखो, सौंफ और जीरे को जैसे रात को भिगो सकते हो, तो सुबह में एक एक चम्मच उबाल के, तो पानी के अंदर, और उसको छान के फिर लेना है, ठीक है। ओके ठीक है। हाँ, ओके। और कुछ? और कुछ तो खाने में जैसे तेल वगैरह कम कम लेना है। ऑयली, ये तेल जो बहुत ज्यादा डालते हैं, वो बहुत ही कम डालना है खाने में, ठीक है। हम्म। हम्म। ठीक है ठीक है। थैंक यू मैम। हाँ, मैम चलो। मैम हाँ जी, हाँ जी, बताइए। मेरे को ये पूछना था कि मेरी छोटी बहन है ना, उसको ना मुंह से डकार आते हैं, वो भी नॉन स्टॉप आते हैं, तो उसकी क्या वजह? हाँ, वो गैस गैस की वजह से ही आते हैं उनको डकार, है ना। गैस गैस की वजह से ही आते हैं। तो जैसा मैंने बोला कि सौंफ और जीरे का पानी पीना है, ठीक है। सौंफ और जीरे का पानी, और जो मैंने नॉर्मल टेम्परेचर वाला दूध इलायची डालते बोला है, वो लेना है। उसमें चीनी नहीं डालनी, ठीक है। ओके। और कोई हाँ, प्राणायाम और आसन कोई कर सके हो, ऐसा कुछ? आसन कर सकते हैं, जैसे पेट के आसन हो गए, वैसे कर सकते हैं ना, पेट वाले आसन जो होते हैं वो कर सकते हैं, ठीक है, थैंक यू। ठीक है ना। ठीक है। और किसी को कुछ क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं। नीताबेन बोलो। ચેતનભાઈ સોલંકી બોલો। हेलो। हाँ जी, बोलिए। हाँ हाँ मैडम, મને એસિડ રિફ્લક્સનો પ્રોબ્લેમ હતો અને હજુ પણ છે, પણ મને लास्ट एक मंथથી है ना, लास्ट एक मंथ से यहाँ गले में पेन हो रहा है। जैसे कुछ निकलने का ट्राई करता हूँ तो पेन हो रहा है यहाँ गले में। पेन हो रहा है। एक तो हाँ सौंफ का पानी बोले, जो मैंने बरियाली का पानी है ना, वो हाँ लेना है। हाँ। और हाँ, और ठंडा गर्म टॉवल का सेकना गले पर करना है, उससे आपको अच्छा काफी रिलीफ मिलेगा, ठीक है। पहले गर्म टॉवल, फिर ठंडा, फिर गर्म, 3 बार करना है, ठीक है, गले में। अच्छा इससे काफी अच्छा फर्क मिलेगा, अच्छा ठीक अच्छा। और एसिड रिफ्लक्स ना हो इसके लिए क्या करना होगा मैडम? उसके अगर ना हो तो आपको जैसे स्पाइसी ऑयली चीजें वो सब अवॉइड करनी है। अगर आप वो तो हाँ, अगर आप कॉफी वगैरह पीते हैं, अल्कोहल, स्मोकिंग, वो चीजें अवॉइड करनी है ना। तो ये सब चीजें अगर अवॉइड करोगे तो आपको नहीं होगी वो चीज, ठीक है। आपको अच्छा पता है कि आपको किस वजह से ये चीज हो रही है, तो वो चीज अगर आप छोड़ोगे तो नहीं होगी, ठीक है। अच्छा 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 अच्छा। ओके, पहले ठीक। ठंडा गर्म के लिए पहला गर्म रखना है ना? हाँ, पहले गरम, फिर ठंडा, फिर गरम, ठीक है। अच्छा अच्छा, 3 बार रखना हाँ है। हाँ हाँ, जैसे गरम ओके 3 बार, ठंडा 2 बार, सॉरी, गरम 3 मिनट, ठंडा 2 मिनट, फिर गरम 3 मिनट, ऐसा, ठीक है। 3 बार अच्छा। करना, ओके ठीक है। हाँ, ठीक ओके है, ओके ओके, थैंक यू मैडम। हाँ। હજુ કોઈને ક્વેશ્ચન હોય તો? और किसी को कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं। નીતિબેન સેજપાલ, હજી તમારો હેન્ડ રેઝ છે, કઈ ક્વેશ્ચન છે? હા
डॉक्टर मेरे मम्मी को है ना मेनोपॉज चल रहा है, उसकी वजह से उसका वजन है ना बहुत बढ़ रहा है, तो उसके लिए क्या कर सकते हैं? एक्चुअली ये हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से ही बढ़ रहा है उनका वजन। तो एक तो ड्राई फ्रूट्स खाते हैं वो सुबह में। हाँ हाँ खाते हैं। हाँ, एक तो ड्राई फ्रूट्स बोलो और एक एक बोलो कि उनकी डाइट जो है ना वो प्रॉपर होनी चाहिए। अगर डाइट उनकी ज्यादा ऑयली और स्पाइसी है तब उनका वेट बढ़ता ही जाएगा। तो उनकी डाइट प्रॉपर करो और फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स ज्यादा लो। जैसे गेहूं हो गया, रोटी वगैरह होगी तो वो कम खाओ या फिर खाओ ही ना, बट फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स ज्यादा लो ताकि उनका वेट ना बढ़े और उनका पेट भी मतलब उनको भूख भी ना लगे। तो बस उनकी डाइट पर ध्यान देना है ज्यादा। ओके ठीक है। और उसके हाँ, पैर में है हाँ। ना मैम, कई सालों से ऐसे ही वो सूजे आ जाते हैं ना, वो आ जाते हैं, उसको कोलेस्ट्रॉल है और थायराइड है, और उसकी यूरिक वजह से एसिड। हो या वेट ज्यादा हो उसकी वजह से पता नहीं है, पर हाँ, कई बार हाँ। उसके दोनों पैरों में सूजन आ जाती है। यूरिक एसिड टेस्ट करवाए, यूरिक एसिड नॉर्मल है। क्या? यूरिक एसिड नॉर्मल है, यूरिक एसिड। कभी करवाया नहीं है, जो डॉक्टर ने बोला है वो रिपोर्ट सब करवाए हैं। करवाए, ठीक है ठीक है। तो ऐसा, हाँ, ऐसा करो, अगर उनके पैरों में सूजन आती है ना तो ये बर्फ, जो बर्फ जैसे आइस पैक होते हैं तो बर्फ को ना कपड़े में लपेट कर तो वो आपको उनके दोनों पैरों में लगाओ, मतलब रब करो तो सूजन जो है वो कम होगी। ठीक है। ओके डेली, ठीक है। हाँ डेली करना है वो, रोज। ठीक है। कब करना है? वो किसी भी टाइम कर सकते हैं बट रोज करने, डेली करने, और उनको बोलने कि ज्यादा खड़े रहना, ज्यादा काम करना उनको नहीं करना ज्यादा। ठीक है। ओके, थैंक यू मैम। નલિની બેન તમારું માઇક ઓન છે, બંધ કરી દેજો. બીજું ભાસ્કરભાઈ આપનો કઈ ક્વેશ્ચન હતો? और कुछ क्वेश्चंस है तो पूछ सकते हैं। हेलो, हाँ जी बताइए। नमस्कार डॉक्टर। हाँ जी नमस्कार। हाँ, मेरा एक दोस्त है 55 ईयर का, उनको बार बार एसिडिटी होता है और एसिडिटी होने के बाद उसका सिर दर्द हो जाता है, तो पूरी रात भर वो परेशान होता है। वो किसी वो बहुत सारे उपचार कर चुके हैं लेकिन उसको फायदा नहीं हो रहा है और बार बार हो रहा वो है ऐसा। इसका वर्जन क्या हो सकता है? वो किस लिए होता है, क्योंकि जब उनके पेट के अंदर एसिड बनते हैं तो वो सिर में चढ़ जाता है, एसिड जो है ऊपर की तरफ फ्लो करने लगते हैं, तो इस वजह से उनको सिर दर्द हो जाता है एसिडिटी की वजह से। तो आपको उनको सिर दर्द को नहीं क्योर करना, उनको एसिडिटी को क्योर करना है। तो जैसे मैंने बताया कि गर्म ठंडा टॉवल अगर वो पेट पर रखेंगे तो उनको काफी ज्यादा फर्क पड़ेगा। और एक सौंफ का पानी, बरियाली का पानी अगर सुबह उठ के पियेंगे तो उनको बहुत ज्यादा फर्क पड़ेगा। तो अगर एसिडिटी में फर्क पड़ा तो उनका सिर ऐसे इतना ही ऐसे दर्द होगा। तो हाँ, वैसे सारे उपचार हम कर चुके हैं लेकिन वो फायदा नहीं दे रहा है, तो क्या हो जाएगा नहीं सर? ये जरूर करो, ये जो गर्म ठंडा टॉवल मैं बोल रही हूँ ना ये जरूर करो, इससे पक्का फायदा मिलेगा। कितने कितने दिन जरूर करना है? फायदा। कितने क्या? दिन करना है? जब तक उनका एसिडिटी में रिलीफ नहीं मिलता, इसका कोई साइड इफेक्ट तो है नहीं, तो जब तक उनको लगता नहीं कि मुझे फर्क पड़े तब तक उनको बोलो करने को। सुबह करना है, खाली पेट करना है या खाने सुबह के बाद सुबह, करना हाँ। नहीं, सुबह में खाली पेट। है? सुबह में करना है। खाली पेट, हाँ हाँ सुबह हाँ, में। रात को कर सकते हाँ, हैं। नहीं रात को नहीं, सुबह करोगे तो ज्यादा बेटर रहेगा। ठीक है, थैंक यू। ठीक ओके। ठीक है। और ओके। डाइट में क्या लेना चाहिए? डाइट में वही स्पाइसी ऑयली फूड नहीं लेने ज्यादा, फ्रूट वेजिटेबल्स लेने हैं ज्यादा, वो चीजें लेनी है, जैसे स्पाइसी और तला हुआ ये सब नहीं लेना उनको, ये सब तो बिल्कुल नहीं लेना। और जिनमें ठीक। एसिड की मात्रा ज्यादा होती है जैसे कि टमाटोज हो गया ना, कई बार वो भी एसिड बनाते हैं, तो वो हाँ, सब चीजें उनको अवॉइड करनी है। ठीक है। ठीक ओके, है, हाँ ठीक। थैंक यू ओके वेरी मच। ओके। ओके ओके। નેક્સ્ટ નિધિબેન. मैम मेरी सास है ना, उसको पित्त की प्रकृति है, तो कई बार है ना उसको वैसे होता है कि वॉमिट हो जाएगी और फिर होती नहीं है, कई बार खट्टा पानी निकल जाता है, तो वो क्या कर सकती है? कई बार ऐसा होता है उसे।
तो फिर क्या कर सकते हैं? तो जैसे आप कुंजल करवा सकते हो उनको। कुंजल आप जैसे बोल रहे हो ना वॉमिट नहीं होता है, तो क्या है कि जब कुंजल करोगे तो उनकी पित्त जो है वो सारी निकल जाएगी मुंह के थ्रू। तो आप कुंजल करवा सकते हो। अगर आपको नहीं पता तो किसी भी योगा इंस्ट्रक्टर या किसी भी के पास जाके तो वो करवा देंगे। उनको कुंजल काफी अफेक्ट करेगा पित्त के लिए, क्योंकि ओके अगर सारा पित्त निकल गया तो उनको फिर प्रॉब्लम नहीं होगी। तो पित्त निकलना बहुत जरूरी है, इसलिए कुंजल उनको करवाना सही रहेगा। ओके ठीक है। और खाने पीने जी में जी। कुछ ध्यान रखना खाने है? पीने में हाँ, खाने पीने में तो वो बाहर की चीजें, ऑयली, ये सब चीजें अवॉइड करनी है। मेन इस चीज ये जो चीजें हैं ये खाने की वजह से ही एसिडिटी वगैरह होती है। या फिर कॉफी चाय भी अगर पीते हो, चाय की वजह से भी एसिडिटी होती है। तो ये सब चीजें आपको बंद करनी पड़ेगी ओके। जब तक एसिडिटी ठीक नहीं होती। हाँ हाँ, वो दूध भी नहीं ले सकती है। दूध तो कैल्शियम के लिए लेना चाहिए, पर दूध लेती है ना तो भी उसे अच्छा बहुत नहीं रहता है पेट में, और ये हाँ, माथा दुखता है वगैरह। गरम दूध लेती है। हाँ, गर्म दूध ही लेती है। गरम दूध लेती है तो ऐसा करना, अगर उनको ज्यादा एसिडिटी बढ़ जाती है, जलन वगैरह होती है, तो ठंडा दूध, नॉर्मल टेम्परेचर वाला जो दूध है, इलायची डाल के बिना मीठे के वो देना, वो सही रहेगा उनके लिए। ओके। ओके मैम, ठीक है थैंक ना? यू। ठीक और है। मैम, मेरी मम्मी का मैंने जो पूछा था वो ड्राई फ्रूट आपको सुबह देना है, वो ड्राई फ्रूट में स्पेशल कौन सा देना है? ड्राई फ्रूट में देखिए, आप अगर उनको शुगर नहीं है तो बादाम, अंजीर, मुनक्का, अखरोट दे सकते हैं। बादाम, अंजीर, बस मुनक्का, अखरोट। मुनक्का, मुनक्का अंजीर। मतलब बड़ी, हाँ हाँ, हाँ, बादाम, अंजीर, ओके। मुनक्का, अखरोट। हाँ ओके। ओ ठीक है। और ये यूरिक एसिड का रिपोर्ट करवाए बाद में, वो डॉक्टर बोले उसे ही करना होगा ना? हाँ हाँ हाँ, एक बार आप करवा लीजिए, क्योंकि कई बार यूरिक एसिड बढ़ने की वजह से भी पैर के तलवों में दर्द, सूजन, ये सब हो जाता है। तो एक बार आप करवा सकते हैं। ठीक है। ठीक है। और बर्फ का सेक तो ठीक। करवाऊंगी, ठीक है। हाँ, बर्फ वो तो रेगुलर करना, उनसे सूजन पक्का कम होगी उनको। ठीक है। थैंक यू सो मच ठीक मैम। ठीक है। ओके ओके। स्मिता बेन बोलो। स्मिता बेन, हैंड रेज છે તમારો, અનમ્યુટ થઈને બોલો। हेलो जी जी, मैम, बताइए। मेरी जी। सिस्टर है, वो अभी हम्म, 40 साल की है, तो उसे हाइपर हम्म, एसिडिटी बहुत रहती है। और फिर वो छाती हम्म, में जलन होती है, सूजन आ जाती है, बुखार आ जाता है। फिर वो 2-4 दिन तक कुछ खा नहीं सकती, मतलब कि मिर्च वगैरह, तेल वगैरह कुछ खाती नहीं है। और सिर में भी दर्द रहता है। तो हम सोच रहे हैं कि अभी एंडोस्कोपी करवा के देख ले कि कुछ है, क्योंकि बहुत साल से है हाँ। उसे। हाँ, एक बार करवा के देख लीजिए, उससे क्लियर रिजल्ट मिल जाएगा। और अगर जैसे बहुत ही ज्यादा एसिडिटी, जैसे मैंने फूड आइटम्स बताए, सौंफ और जीरे का पानी वो पी सकते हैं, सौंफ और जीरे का। और जो गर्म ठंडा सेक पेट पर टॉवल का वो कर सकते हैं। और एक बार एंडोस्कोपी भी जरूर करवाए, क्योंकि काफी देर से तो पता चल जाएगा कुछ सीरियस कंडीशन तो नहीं है, जैसे GERD भी हो सकता है उनको। तो वो सब चीज पता चल जाएगी। हाँ, वो नॉर्मल कोई भी गोली भी लेती है, मेटासिन वगैरह, तो भी उसे एसिडिटी हो तो जाती भी है। एसिडिटी हो जाती है। हाँ, एक बार आप एंडोस्कोपी जरूर करवाएं। और अभी रूटीन में वो क्या कर सकती है? रूटीन में तो जैसे मैंने बताया, सौंफ जीरे का पानी और ठंडा गर्म सेक पेट पर। और ये जो आप बोल रहे हो कि तली हुई चीजें वो सब नहीं खा सकती हैं, वो सब खाना भी नहीं है उनको। और चाय कॉफी ये सब नहीं लेना है। ज्यादा फ्रूट्स वेजिटेबल्स यही लेना है। ठीक है। और टेंशन से भी होती है ना एसिडिटी? टेंशन तो मेन प्रॉब्लम है, वो तो रूट कॉज है, उसकी वजह से ही सब प्रॉब्लम्स होती हैं। तो हम बोल तो नहीं सकते कि टेंशन कम कर ले, वो ऑटोमेटिकली आ जाती है। बट हमें अपने मन को समझाना पड़ेगा कि हमें टेंशन नहीं लेनी, क्योंकि उसकी वजह से ही सब प्रॉब्लम्स होती हैं, वो एक और अभी रूट इसका कॉज है। वजन भी बढ़ता है। उस चीज की वजह से ही सब चीजें हो जाती हैं। टेंशन की वजह से हमारी बॉडी खराब हो जाती है, वजन बढ़ता है, सब प्रॉब्लम्स जो है वो स्ट्रेस की वजह से ही है। स्ट्रेस, हम्म, तो हाँ, वो तो कम एसिडिटी लेना के लिए होगा। हम वो एंडोस्कोपी करवा लें। हाँ, एंडोस्कोपी कराओ। अगर उनको स्ट्रेस ज्यादा आता है तो मेडिटेशन भी वो कर सकते हो, उससे उनका माइंड थोड़ा रिलैक्स होगा। ठीक है। वो हाँ। वो कभी कभी एसिडिटी होती है ना, तो वो दूध पानी का है ना, 1 कप हम्म, दूध और 2 कप पानी ऐसे इलायची हम्म, डाल के पीती है, तो हाँ अच्छा हाँ रहता हाँ है। हाँ, अच्छा रहता है। नहीं, बहुत अच्छा रहता है।
नॉर्मल टेम्परेचर वाला, ज्यादा ठंडा नहीं, नॉर्मल ठंडा नहीं, टेम्परेचर वाला। हाँ। हाँ हाँ हाँ, अच्छा तो है। हम रूटीन में वैसे इलायची का पाउडर है वो रूटीन में खाए तो उससे एसिडिटी रिलीज होने में अच्छा रहता है। हाँ, अच्छा फर्क पड़ेगा, उसमें फर्क पड़ेगा। हाँ, नॉर्मल कर सकते हैं। ओके, थैंक यू। ठीक है, ओके। જો કોઈને ક્વેશ્ચન હોય તો પૂછી શકો છો અને આજનો જે આપણો વેબિનાર છે એ દરેક વેબિનારની જેમ FB ઉપર લાઈવ પણ ચાલુ છે એટલે જે લોકો જોઈન થવામાં રહી ગયા છે અથવા તો કોઈ ક્વેશ્ચન ક્વેરી ભૂલાઈ ગયું કે એવું કાંઈ હોય તો તમે એમાંથી પણ એક વખત ફરીથી સાંભળી શકો છો અને તમારા ફ્રેન્ડ્સને પણ એ ગ્રુપની અંદર પણ એ લિંક મોકલશો તો એ જ્યારે ઈચ્છે ત્યારે એના સમય ઉપર આપણા FB પેજ ઉપરથી એ વેબિનાર આખો જોઈ અને સાંભળી શકશે અને એના પ્રશ્નોનું નિરાકરણ પણ આવી શકશે બીજું કે કોઈને પોતાના રિપોર્ટ્સ કે એવું મોકલવું હોય તો એના માટે આમાં મેસેજમાં એક નંબર વોટ્સએપ નંબર 2 નાખેલા છે તમે ડાયરેક્ટ ડોક્ટર સાથે પણ વાત કરી શકશો અને તમારે રિપોર્ટ્સનું કન્સલ્ટિંગ પણ કરાવી શકશો હજુ પણ કોઈ પૂછી શકો છો जी, बोलिए। हेलो। हाँ जी, બોલો हाँ जी, हाँ बताइए। मैम, हमें एसिड रिफ्लेक्स क्यों होता है? एसिड, देखिए एसिड रिफ्लेक्स को हम हाइपर एसिडिटी बोलते हैं। जैसे एसिड रिफ्लेक्स मतलब कि जो एसिड आपका स्टमक में बनता है वो ऊपर की तरफ आना लगता है, गले की तरफ आने लगते हैं, तो हम इसको एसिड रिफ्लक्स कहते हैं। तो इस वजह से गले में जलन होती है, छाती में जलन होती है, क्योंकि वो पूरा एसिड ऊपर की तरफ आ जाता है। एसिड हमारा नॉर्मल पेट के अंदर तो बनता ही बनता है, बट अगर ज्यादा एसिड बनने लगे और वो एसिड ऊपर की तरफ आने लगे तब हम इसे एसिड रिफ्लक्स कहते हैं। तो वो एसिडिटी मतलब कि आपके जो जलन होती है, मतलब आपकी छाती में, नहीं, आपके गले में जलन एक होती है। मिनट। हाँ मुझे डॉक्टर ने ऐसा बताया, मुझे ऐसे कभी कभी एसिड रिफ्लेक्स हो जाता है तो गले में वो खराश आती है ना, ऐसा हो जाता है। वैसे हो जाता तो है। हाँ। डॉक्टर ने मुझे बताया कि आपका वो वाल होगा वो शायद थोड़ा सा खुल रहा होगा, ऐसा होगा तो हम्म, इसलिए आपका एसिड रिफ्लेक्स होता है, ऐसा देखिए अगर बताया। आपको हाँ, अगर आपको हाइपर एसिडिटी की प्रॉब्लम है तो आपको एसिड रिफ्लक्स भी होगा ही नहीं, होगा, मुझे क्योंकि वो वैसे कुछ प्रॉब्लम नहीं है एसिडिटी की, वो कभी कभी ऐसा हो जाता है। कभी कभी हो जाता है। हाँ हाँ, हम्म। ठीक है ठीक है। तो इसमें क्या करना चाहिए? इसमें आपको जैसे एसिड रिफ्लक्स बोल रहे हैं ना, तो हम्म। इसमें आपको एक तो जैसे सुबह में उठ के है ना, सौंफ और जीरे का पानी, बरियाली का पानी पी सकते हैं ना। और दिन में कभी भी आप फ्रूट्स ज्यादा खाएं, जैसे पपाया हो गया, पपाया भी अच्छा है। और ये सब चीजें जो है वो ज्यादा खाएं, जैसे वाटरमेलन जूस हो गया, तो उससे भी आपको जो एसिड रिफ्लक्स है वो भी ठीक होगा। तो वो चीजें कर सकते हैं। मुझे पपैया वो ऑरेंज उससे भी एसिडिटी हो जाती है, आइसक्रीम वो खाती हूँ तो भी मुझे वो कैसे वापस डकार आता है ना, ऐसा हाँ लगता हाँ है। हाँ। हाँ, नहीं आइसक्रीम तो चलो अवॉइड करनी है, बट अगर आपको पपाया भी नहीं सूट करता तो वाटरमेलन खा सकते हो, वाटरमेलन जूस ले सकते हो, तो वो भी अच्छा रहेगा आपके लिए। रात को हम वो कुछ ऐसा त्रिफला वैसा वगैरह ले सकते हैं? वो वो एक्चुअली पेट के लिए होता है, जैसे त्रिफ्लोर कैस्टर का हो गया, या फिर त्रिफ्लोर, वो पेट को क्लियर करने के लिए होते हैं, पेट को साफ करने के लिए होते हैं। तो अगर आपको कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम नहीं तो आपको वो चीज लेने की जरूरत नहीं है। ओके। जी जी ओके, थैंक यू। जी। અધર હજી કોઈને ક્વેશ્ચન હોય તો ઓકે જો કોઈને પ્રશ્ન ન હોય તો આપણે વેબિનાર એન્ડ કરીએ છીએ અને નેક્સ્ટ સેટરડે પાછા સેમ ટાઈમ આપણે મળશું અને આપણા હવેના બધા જ વેબિનાર છે એ આપણે આ નવા પ્લેટફોર્મ ઉપર લઈ છીએ સાથે જ આપણે એચપી પેજ ઉપર પણ લાઈવ હોય છે એટલે જે લોકો જોઈન્ટ નથી થઈ શકતા અથવા પાછળથી જો કોઈને જોવું છે તો એ લોકો એમાંથી તમે પણ લિંક તમે મોકલી શકો છો અને જે કોઈને વધારે ક્વેરી હોય તો એ આપણા જેમાં ચેટ બોક્સની અંદર નંબર નાખેલા છે એમાં પણ તમે કોલ કરી અને ડોક્ટર સાથે કન્સલ્ટિંગ અને તમારા રિપોર્ટ્સ પણ તેમાં મોકલી શકો છો ઓકે તો કોઈને ક્વેશ્ચન ના હોય તો આપણે વેબિનાર એન્ડ કરીએ છીએ
થેન્ક યુ. બધાનો ખૂબ ખૂબ આભાર મિડો વેલનેસ ટીમ હતી. અને નેક્સ્ટ સેટરડે આપણે ફરીથી વધારે લોકો સાથે જોઈન થવાની અને આટલી સારી માહિતી મેળવવાનો પ્રયાસ કરીશું. નમસ્તે.